जो दुखी, उसके लिए सब दुखी। जो दुखी होता है उसको हंसते हुए लोग बुरे लगते हैं। उसको लगता है मैं दुखी हूं, बाकी समाज में खुशी कैसे हो सकती है। जो कपटी होता है उसको लगता है सभी मेरे साथ कपट कर रहे हैं। जिसका स्वभाव है एक धूर्तता का, उसको लगता है सभी धूर्त हैं, सभी दुष्ट हैं, सभी दुराचारी हैं। क्योंकि जैसे हम होते हैं वही छवि हम दूसरे में देख पाते हैं। जैसा कि कहा है, मोह का क्षय ही मोक्ष है। चाहे ठीक हो या गलत, जब तक किसी भी चीज के साथ मोह है तब तक दुख और निराशा का एक दरवाजा खुला हुआ है, हमेशा के लिए। जब तक मोह है तब तक वो एक नल जो है वो खुला हुआ है, उससे बहती रहेंगी भावनाएं जो हैं। तो भगवान ने कहा उसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है कौंतेय। ये तो चित्त की मात्राएं हैं, जिन मात्राएं हैं, अर्थात इनका आना जाना जो है लगा रहेगा। और कुछ भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। भगवान ने कहा है कि निष्पेक्ष नहीं होता। सत्य जो है सापेक्ष होता है। इसीलिए सांख्य शास्त्र के अंतर्गत भगवान ने कहा कि 3 प्रकार के गुण हैं, 3 प्रकार का कर्ता है, 3 प्रकार के सुख हैं, 3 प्रकार का कर्म है। और ये बात हमने आपको पहले भी बताई है कि पहले सब 3 ही प्रकार का होता था। 3 ही वेद होते थे, त्रिक वेद बोलते थे, त्रिकाल संध्या होती थी। परंतु पराशर ऋषि ने कहा, जो अथर्ववेद को बहुत मानते थे, महर्षि वेद व्यास से जो उनके पुत्र थे, कि तुम में वो प्रतिभा है जो मुझ में नहीं है। और वो यह है कि तुम्हारा एक व्यवहार है। मैं एक वैरागी मुनि वो हूं जो जंगलों में ही सुख पाता हूं, परंतु तुम्हारे कंधों पर बहुत उत्तरदायित्व है। हस्तिनापुर में जाकर वहां की जो मुख्य सभा है, वहां के जो राजा महाराजा, जो मुख्य लोग हैं, प्रमुख हैं, वो तुम्हारी और यदि होंगे तो ही हम इसको एक चौथा वेद जो है स्थापित कर सकेंगे। अगर उसके साथ का मुझे कोई आपको उदाहरण देना हो तो आप सोचिए कि राम मंदिर के बनने में कितना संघर्ष हुआ। कि हिंदुओं ने बोला कि हमारी वो जगह थी, इसलिए हमको उस पर दोबारा मंदिर बनाना है। और उस बात को 100 साल से ऊपर लगे। जो सबसे पहला ये शोर पड़ा था 1800 कुछ में पड़ा था। ठीक वैसे ही जो अथर्व वेद को, चतुर्थ वेद की जो स्थापना है, उसको कई सदियां लग गई। कई सदियां नहीं, कई दशक लग गए, जो कि आकर महर्षि वेदव्यास ने संपन्न किया कार्य। तो उसके बाद सब चीज चतुर्गुण में आनी शुरू हुई। उन्होंने पूछा चौथा गुण कौन सा कहा जाए, कि सत्व रजस 3 हैं, चौथा कौन सा? ये गुणानंद समातीत्य। भगवान ने कहा जो गुणातीत है। ऐसा भी कोई ना कोई होगा जो तीनों गुणों से ऊपर है। हालांकि इसी अध्याय में आगे चलकर श्री कृष्ण कहते हैं ना, तदस्ति पृथिव्याम दिवी देवेषु वह पुनः। ऐसा कोई नहीं जो सदा सदा के लिए इन गुणों से ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि ये भावनाओं की भांति जो है बहते रहते हैं। कभी एक प्रबल होता है तो कभी दूसरा। तो सुखम तुदानिम त्रिविधम शृणु में भरतवृषभ, अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। कि 3 प्रकार के सुखों का अब मुझसे सुनो कौंतेय। वो ऐसा है कि जो मनुष्य उस अभ्यास में रमता है, उस सात्विक सुख के अभ्यास में, दुख जो है उसके पास नहीं आता। वो सारी जिंदगी जो है कुंवारा रहता है। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं कहा, परंतु आप समझ ही गए। यततग्रे विषमेव परिणामे अमृतोत्मपम।
तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। कई प्रकार का सुख है, उसमें जो सात्विक सुख है भगवान ने कहा है वो है जो शुरू में विष की भांति प्रतीत हो। पढ़ना नहीं चाहता जैसे कोई बच्चा, विष समान लगता है उसको, पढ़ने को बोलो तो ऐसे ऐसे आग लग गई हो, पढ़ने को मत बोलो मुझे, मत कहो कि खेलो मत। तो शुरू में वो विष के समान है, परंतु उसका जो परिणाम है वो अमृत तुल्य होता है। तो हर वो कार्य, एक बड़ी सरल सी बात है, यदि कोई अपने जहन में उतार ले तो एक बहुत बड़ी जो है उसको कुंजी मिल जाएगी सफलता की। हर वो कार्य जो मन मार के करना पड़े, कहीं ना कहीं याद रखना वो आपके लिए श्रेष्ठ कार्य है। हर वो कर्म जिसके लिए मन को मारना पड़े, जो आप नहीं करना चाहते, ये नहीं नैतिकता के तौर पर नहीं करना चाहते, जिसके लिए मन को मारना पड़े, चाहे वो योगाभ्यास हो, चाहे ध्यान हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे मनुष्य का ऑफिस का काम हो, चाहे घर में बर्तन धोने हो, कुछ भी हो, जिसमें मन को मारना पड़े, पूरी संभावना है कि उसका जो परिणाम होगा वो सात्विक होगा। क्योंकि मन केवल रस लेना जानता है, और जिसने जो भी जब जब भी प्राप्त किया है वो कहीं ना कहीं अपने मन को मारकर ही प्राप्त किया है। इसलिए उसी का नाम जो है तप कह दिया भगवान ने, कि वही तप है, मन को मार सकना, ताकि मन आपकी सुने। और कुछ भी अपने आप में, जैसे हम कल कह रहे थे, यह संभव नहीं है कि एक ऐसा नियम दे दिया जाए जो सबके लिए एक सा ही हो। बात अच्छे समय की है जब जो पशु हैं आपस में बातचीत करते थे, इकट्ठे बैठ जाते थे। फेबल्स जो लिखी हुई हैं सब धर्मों में, सब सभ्यताओं में। तो ऐसे ही एक बैल और एक शेर जो है मजे से बैठे हुए थे। बैल जो है व्हीट ग्रास का जूस पी रहा था और शेर जो है कोई रेड ड्रिंक था वो पी रहा था अपना मजे से, कोई लाल रंग का था, मुझे नहीं पता क्या था। तो दोनों अपने अपने बात कर रहे हैं, जंगल में मेरा ऐसा हुआ, वो कहता मेरे खेत में ऐसा हुआ। दोनों मजे से बैठे हैं अपना संध्या में, थोड़ा दो मित्र जैसे बैठते हैं। इतने में फोन आ जाता है शेर को। फोन आ जाता है तो फोन पर वो एक मादा की आवाज सुनाई देती है। वो कहती तुरंत अपनी गुफा में वापस आओ अभी। तो वो शेर कहता अरे अभी आता हूं, थोड़ा समय लगेगा, आ रहा हूं, अभी आओ वापस, जरूरी बात करनी है। जिसके साथ भी बैठे हो बाद में भी बैठ सकते हो, अभी गुफा में वापस आ जाओ, बच्चे जो हैं परेशान कर रहे हैं। मेरा क्या यही काम रह गया, बच्चों को देखूं सारा दिन। शेर कहता ठीक है भाई मैं आता हूं। तो बैल को बड़ा बुरा लगा। बैल ने कहा अरे तुम कैसे शेर हो, काहे के जंगल का राजा, काहे का शेर। एक फोन आया और ऐसे दुम दबा के जो है भागने को तैयार हो गया। मुझे ऐसा फोन आए, मेरी बीवी मुझे फोन कर दे, मैं फोन को तोड़ दूं, सिंगों पे उसको उठा दूं। शेर ने कहा हे सखा, बहुत भारी अंतर है मेरे मित्र, तुम्हारी पत्नी गाय है, तुम्हारी पत्नी गाय है, मेरी पत्नी जो है शेरनी है। तुम्हारी तो करती है मुंह, मेरी दहाड़ती है जब बोलती है। तो भगवान ने कहा है सुख जो है कर्ता पर निर्भर करता है। अच्छा, जो भी कर्म है ठीक है आप लोग हंस लीजिए। अब मुझे ये नहीं पता आप अपने दुख पर हंस रहे हो
ये अपने पतियों पर हंस रहे हो। इस बात का भी रहस्य नहीं खोला है। विषय इंद्रिय संयोगात यत् अग्रे मृतो पवम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। कुछ ऐसे सुख होते हैं जो इंद्रियों के संयोग से मनुष्य को रस के भोग करने के लिए आतुर कर देते हैं। उनका जो परिणाम है शुरू शुरू में तो बहुत ही एक रसिक लगता है उनका जो, परंतु जो उनका वास्तव में परिणाम है, जो आगे चलकर उसका फल मिलेगा, बहुत ही कष्टदायी होता है मनुष्य के लिए। कोई जोक नहीं है मेरे लिए। तो वो बहुत ही कष्टदायी होता है। जैसे कि किसी को किसी भी प्रकार की यदि लत लग जाए, चाहे वो शराब की हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ने की हो, चाहे टीवी देखने की हो, चाहे नेटफ्लिक्स की हो, किसी भी चीज की लत लड़ जाए, अगर पड़ जाए, इंसान को आदत पड़ जाए, तो उससे सुख आना शुरू हो जाता है उस आदत से। और मन उस संयोग से जो सुख होता है, इंद्रियों और आदत के पूर्ण होने से जो संयोग होता है, उससे जो सुख मिलता है, मन को यदि उसकी आदत पड़ जाए तो फिर वो बार बार वही सुख खोजता है। कोई दूसरा सुख उसको अपने उस जो सुख की आदत हो गई है उसके सामने छोटा प्रतीत होता है। इसलिए सबसे अद्भुत बात जो है, मनुष्य के मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए, मनुष्य के मन को देखा जाए, तो कुछ भी हो जो आपको सुख देता हो या दुख देता हो, उससे व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। क्योंकि आदत को खत्म कर देना इतना सरल नहीं होता, परंतु एक आदत को दूसरी आदत से बदल देना सबके बस में होता है। बस उस आदत को दूसरी उसमें रखना होता है। और याद रहे, हमने कहा था, राजसी किसी भी कर्म से, राजसी सुख से, राजसी कर्ता जो है, राजसी बुद्धि, राजसी धृति से मनुष्य बंधता है। वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, वो बंधन का मार्ग है। एक बार एक मैदान में एक छोटा लड़का और लड़की जो हैं खेल रहे थे। तो लड़के के पास मार्बल्स थे, कंचे। उसने उस लड़की को कहा, देखो मेरा हाथ भर के, मेरे पास कितने सुंदर कंचे हैं। और लड़की ने, वो छोटा सा उसके पास बैग था, उसने उसमें से इतनी सारी टॉफी जो है निकाल ली। उसके पास कैंडीज थी। उसने कहा, मेरे पास ये मीठी गोलियां हैं। तो दोनों में तय होता है। लड़का कहता है, ठीक है, मेरे सुंदर कंचे तुम रख लो और अपनी जो मीठी गोलियां हैं वो मुझे दे दो। लड़की कहती, ठीक है, डील बुरी नहीं है। तो लड़का जब कंचे देने लगता है, दो कंचे छुपा के अपनी जेब में डाल लेता है, किस जेब में, किस जेब में, बाकी सारे उस लड़की को दे देता है। अब लड़की को पता नहीं कि लड़के ने ऐसे धोखा दिया, भी बहुत छोटी थी। लड़के जो है बिना धोखा दिए रह ही नहीं सकते। तो अब लड़की को पता नहीं लड़के ने धोखा दिया है। वो उसने भोलेपन में सारी अपनी टॉफीज जो हैं उस लड़के के हाथ में थमा दी। लड़का खुशी खुशी घर चला गया। जब घर गया तो रात को उसको नींद ना आई। शायद जिस कारण से आप सोच रहे हैं उस कारण से नहीं। लड़के को इसलिए नींद नहीं आई, उसने सोचा कि जैसे मैंने दो कंचे छुपाए थे, कहीं उसने तो नहीं दो टॉफी अपने पास रख ली। मुझे उसने कहा सारी दे दी, पर मुझे उसका बैग जो है चेक कर लेना चाहिए था, देख लेना चाहिए था, कहीं उसने दो टॉफी जो है, जो दो कैंडीज हैं, अपने पास ना रख ली हों। यह राजसी वृत्ति का मूल होता है। तामसिक वृत्ति प्रबल हुई तो उसने धोखा दिया। राजसिक वृत्ति प्रबल हुई तो वो बंधन में आ गया, क्योंकि जो जैसा होता है उसको सारा संसार वैसा दिखता है। जो दुखी, उसके लिए सब दुखी। जो दुखी होता है उसको हंसते हुए लोग बुरे लगते हैं। उसको लगता है मैं दुखी हूं, बाकी समाज में खुशी कैसे हो सकती है।
जो कपटी होता है उसको लगता है सभी मेरे साथ कपट कर रहे हैं। जिसका स्वभाव है एक धूर्तता का, उसको लगता है सभी धूर्त हैं, सभी दुष्ट हैं, सभी दुराचारी हैं। क्योंकि जैसे हम होते हैं वही छवि हम दूसरे में देख पाते हैं, उससे अधिक देखना संभव नहीं। इसीलिए आत्मशुद्धिकरण पर इतना बल दिया हुआ है। इसीलिए कहीं ना कहीं कहा गया है कि निंदा और चुगली जो है एक पूर्णतः तामसिक कर्म है। जब मनुष्य करता है तो वो अपना ही व्यक्तित्व जो है बाहर ला रहा है किसी दूसरे पर, और ये वो होली का पक्का रंग है, लगाने वाले के हाथ पर भी लगेगा और जिसके लगा रहे हैं उसकी भी त्वचा जो खराब होगी, कपड़े खराब होंगे, और कई दिन लग जाएंगे उसको, उस रंग को निकालते हुए। लगाने वाले तो ग्रीस भी लगा देते हैं, मैंने सुना है, चेहरे पर। इसके कारण भगवान ने कहा है विचार कर लेना चाहिए कि जिस सुख का मैं भोग कर रहा हूं, पर निंदा में एक असीम सुख होता है। बैठ के किसी की निंदा करो, आहा क्या सुख है। वो व्यक्ति तो है नहीं, उसकी आप धज्जियां उड़ा सकते हो, वो सुन ही नहीं रहा। पर निंदा या किसी को बुरा बोलना या अब किसी को अपनी सत्ता दिखा सकना, क्रोध मनुष्य क्यों करता है, करके भी दुखी होता है, परंतु क्रोध का एक मूल कारण यह भी होता है कि क्रोध में मनुष्य अपना अस्तित्व दिखा सकता है किसी को। अगर आप क्रोध में किसी को चुप करा दो तो आपको लगता है मैं जीत गया। तो भगवान ने कहा यह राजसी प्रवृत्ति होती है। यद अग्रेच अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम तत्तामसम उदाहृतम। वो सुख जो मनुष्य को बांध दे, मोहित कर दे शुरू में ही, जिससे निद्रा, आलस्य और प्रमाद अर्थात लापरवाही, बेपरवाही या नेग्लिजेंस, जिससे वो वृत्तियां प्रबल हों, कांते वो तामसिक सुख है, उससे दूर ही रहो। और जैसे एक कक्षा में, एक क्लास में एक टीचर ने एक तरफ चॉकलेट्स रखी हुई थी और एक तरफ एप्पल्स रखे हुए थे, और उस पे लिखा हुआ था एक बच्चा एक ही लेगा, और नीचे लिखा हुआ था ईश्वर सब देख रहा है। क्लास के एक कोने में सेब रखे हुए हैं, दूसरे कोने में चॉकलेट रखी हुई है। एक बच्चा जाता है, उसका मन करता है दो चॉकलेट उठा लूं, पर फिर होता है नहीं, ईश्वर देख रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है गॉड इज वॉचिंग। फिर वो सेब के पास जाता है, उस पर लिखा होता है ईश्वर देख रहा है, एक सेब ले लेता है। उसका दोस्त उसके पास आता है, कहता है चॉकलेट उठा लो जितनी लेनी है, ईश्वर तो अभी एप्पल देख रहा है। गॉड इज वॉचिंग एप्पल्स, गो फेच एज मच चॉकलेट एज यू वांट। ये जो अज्ञानता है कि हम किसी से कुछ भी छिपा सकते हैं परंतु स्वयं से कुछ नहीं छिपा सकते, और जानते हैं मनुष्य स्वयं से अगर छिपाता है तो कैसे छिपाता है, और जो स्वयं से छिपना और छिपाना शुरू कर दे उसकी सहायता करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बहुत ही एक गहरी बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, विदुषियां हैं, इसलिए गहरी बात करके ही अच्छा लगता है। तो भगवान, जब हम किसी से स्वयं से कुछ हमको छिपाना होता है कुछ, तो हम अपने आप को एक कहानी बतानी शुरू करेंगे। वो कहानी धीरे धीरे हम दोहराना शुरू करेंगे। वो कहानी दोहराते 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 हमारा सत्य बन जाती है। फिर वो हमारी भावनाओं को सिद्ध कर देती है। फिर हम अपने आप को
हमको अपने आप को ये बताना नहीं होता कि मैं दुखी क्यों हूं, या मैं क्रुद्ध क्यों हूं किसी से, या मैं किसी से परेशान क्यों हूं, या मैं किसी से संतुष्ट क्यों नहीं। क्योंकि हमने अपनी वास्तविक वृत्ति और सात्विक भावना को छुपा लिया है एक ऐसी कहानी बता के कि मैं तो इतना, मान लीजिए, समाज के लिए करता हूं या करती हूं, मैं तो अपने घर परिवार के लिए इतना कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा हूं, इसलिए मेरा अधिकार बनता है कि मैं इनसे कम से कम इतनी आशा तो रखूं जितनी कि मैंने रखी हुई है। ये बहुत ही एक घातक अज्ञानता का लक्षण है, जब हम अपने आप से ही अपने सच्चे भाव को छुपा चुके हैं। अब जो असत्य है उसको हमने एक स्थायी रूप से अपने हृदय में जगह दे दी है। ना असतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। अन्यत्र भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो सत्य है, जो सच्चा है, जो सात्विक है, जो सद्भाव में है, उसकी कहीं भी कोई कमी नहीं। जो असत्य है उसका अस्तित्व ही नहीं। जो असत्य है, जो असत है, वो अपने आप ही छिन्न भिन्न हो जाता है समय के साथ। सत्य जो है निरंतर बहता रहता है। तो तीन प्रकार के जो सुख भगवान ने बताए। सात्विक सुख वो है जिससे मनुष्य मुक्त होता है, जिसका शुरू में प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत है, शुरू में एक व्यक्ति को विषतुल्य प्रतीत होता है, परंतु उसका जो फल है अमृत के समान है। और राजसिक सुख वो है जिससे मनुष्य बंधता है। निरंतर शुरू में सुख है, परंतु उसका जो फल है शरीर को खराब करने वाला होगा, जैसे कि गुलाब जामुन खाना या मीठा खाना। उस समय तो बड़ा सुख मिल रहा है, परंतु बाद में उस कैलोरी को बर्न भी आप ही को करना है, फिर भागो 5 किलोमीटर। और वो सुख जिससे निद्रा, आलस्य और प्रमाद आता है, वो तामसिक सुख है। तो मैंने विचार किया कौन कौन से तामसिक सुख हैं और कौन कौन से राजसिक सुख हैं। सात्विक मुझे कोई मिला नहीं आज के युग में सुख। तो मुझे लगता है नेटफ्लिक्स देखना राजसिक सुख है। बंद जाता है मनुष्य, बिंज वॉचिंग कर रहा है। और पढ़ाई जो है तामसिक सुख है, क्योंकि निद्रा, आलस्य, प्रमाद सारे पढ़ाई से तुरंत आते हैं। किताब किसी के हाथ में दे दो, वो तुरंत उसको निद्रा आ जाएगी, वो उबासी लेनी शुरू कर देगा और दीर्घसूत्री हो जाएगा और देर देर से करेगा और बेपरवाह हो जाएगा। इंग्लिश के पेपर के समय मैथ की तैयारी करके चला जाएगा या कुछ ऐसा। तो पढ़ाई जो है वो तामसिक सुख है। मेरे अनुसार पढ़ाई बिल्कुल बदल देनी चाहिए पृथ्वी से। वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे सीख पाएं, कर पाएं। इतना उनको हम 16-17 साल टॉर्चर करते हैं बच्चों को, वो चीज करने के लिए उनको मजबूर करते हैं जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है और किसके नाम पर आगे चल के काम आएगी। मैं तो आज तक वेट कर रहा हूं, जो पढ़ा था 10वीं क्लास में कि जो ट्रिगोनोमेट्री थी, ज्योमेट्री थी, वो कहाँ काम आएगी। मैं आज तक सोच रहा हूँ कैलकुलस जो था वो कहाँ पे काम आएगा। उसने जो जीवन में मेरे कोई समस्या आई भी उसका तो समाधान किया नहीं। आगे चल के क्या होगा मुझे पता नहीं, थोड़ा सा अलग बता रहा हूं, परंतु फिनलैंड में आपको शायद पता होगा उन्होंने किताबें खत्म कर दी हैं स्कूल में। ऐसा नहीं कि हाथ में लैपटॉप पकड़ा दिया, वो भी खत्म कर दिया एक ढंग से। वो कहते कि ऐसे जो विषय पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों को, एक बच्चे को देखा जाए, जांचा जाए कि वो क्या करना चाहता है। मान लीजिए बच्चे को बोला जाए एक कैफे खोलना है, उसके लिए अपने आप वो पैसे जोड़ना भी सीखेगा, हिसाब लगाना भी सीखेगा, थोड़ा सा उसको साइंस का भी समझ आएगा, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये टेम्परेचर है। अपने आप
उनकी जो बुद्धि है पनपेगी। और फिनलैंड और डेनमार्क दो ऐसे देश हैं जहां पे कोई भी पॉलिटिशियन कभी भी किसी स्कूल में विजिट नहीं कर सकता। वो कहते कि जो एजुकेशन है, जो एक जो पॉलिसी है एजुकेशन की किसी भी देश में, वो पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं दी जा सकती। वो स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि हम वो निर्णय करें जो बच्चों के लिए श्रेयस्कर हो, ना कि वो निर्णय करें जो वोटर्स के लिए अच्छे हों।